बन गया। बना के फोटो भेजो। कितना आया? चलो भेजो, फोटो भेजो जल्दी। और तुम्हारा जो होमवर्क है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? हमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उस टाइप से हमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए, ठीक है? जो सुन रहा है तुम? ये जो होमवर्क है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। अगर तुम एलसीएम कर रहे हो तो वहां पे तुम लिखो कि हम एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम कितना आया वो भी लिखो, एलसीएम कितना आया। उसके बाद ईच टर्म, जितना भी टर्म है सब टर्म को पहले इस टाइप से लिखो, सबका डिनोमिनेटर सेम करके इस टाइप से लिखो। फिर इस सभी में से कंपेयर करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और तुम जो इस टाइप से किया है, पता नहीं कैसे इतना शॉर्टकट कर ले रहा है, ये एक्सेप्टेबल हम नहीं है, ठीक है? आंसर भले सही है पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? हम इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे स्कूल वाले ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब मार्क्स देने के टाइम पे आएगा। तुमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए, समझ में आया? ठीक, तो ये तुम्हारा होमवर्क होमवर्क आज फिर से है, ये तुमको रीडू करके फिर से लाना है और हमको स्टेप बाय स्टेप चाहिए। बताओ, इसका फोटो भेजो। आ गया? जल्दी आगे बढ़ना है आज। इससे पहले क्या होमवर्क दिए थे? ये ये हमको कल चाहिए। कब क्या भेजना? कल भेजना, कल क्लास है ना? कल क्लास है तो कल चाहिए। 5 क्वेश्चन तो है। और अभी जो ये दिए क्लास वर्क, इसको करके दो वो जल्दी, भेजो फोटो। हम वेट कर रहे हैं। अगर तुम इस साल भी अपना आदत से बाज नहीं आए तो मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हम वही करेंगे जो हमको सही लगेगा।
तो ये जो तुम निकाला है इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है? हम्म। तुम क्या कर रहा है, तुम कर रहा है तीनों को एक ही बार में एलसीएम निकाल ले रहा है, और तीनों को तुम एक ही बार में कर रहा है। ये बात तो डेफिनेटली है कि तुम हमसे तो नहीं सीखा है, क्योंकि हम ऐसा स्टेप तुमको सिखाया ही नहीं। तुम कहीं न कहीं से सीखा है और जाके तुम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तुम हमसे झूठ मत बोलो कि हम आपसे सीखे या कर रहे हैं। तुम कहीं न कहीं और से सीखा है। हम ये नहीं बोल रहे गलत ये सही है। सही है, पर मेथड सही नहीं है। इस मेथड से तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाला है स्कूल में। और तुम जो बेवकूफ वाला हरकत कर रहे हो ना हर साल से, अगर इस साल में तुम्हारा यही हरकत रहा तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर तुम अपना देख लेना भाई, जैसे जाना है तुमको। फिर क्या बोलते, जब फ्रैक्शन में हमको कंपेयर करना है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, कैसे करते हैं? पहला स्टेप बताओ क्या है? पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल, एलसीएम निकाले क्या करते हैं? अरे एलसीएम निकाल के क्या करते हैं, क्यों निकालते हैं एलसीएम? ताकि डिनोमिनेटर सेम होते, एलसीएम निकालते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो। तो पहला स्टेप है मेरे पास एलसीएम निकालना, तो पहला स्टेप निकालो एलसीएम। जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर है 3242 का एलसीएम निकालो, क्या आता है? इसके आगे तो लगेगा ही नहीं, तो एलसीएम कितना हो गया? 2 into 3 into 2। जो है 1 into 1 तो वही वही रह जाएगा। तो 3 to 6, 6 to 12, 12 मेरे पास आ रहा है, 12 ही आ रहा है ना। तुम्हारा एलसीएम कितना आया? 24 तुम लिख रहा है एलसीएम, वाह। तुम एक बार रीचेक करो तो तुम्हारा एलसीएम 24 कैसे आया? हमको जवाब चाहिए। सिर्फ हम बोले और तुम सुनो ये क्लास में नहीं चलेगा। अगर हम पूछ रहे हैं तो जवाब भी दो। और वीडियो जो ऑफ करके तुम रखा है ना, तुम चाह रहे हो कि तुम अच्छा खासा सुन लो बात बोली। तुम रिचेक करो तुम्हारा एलसीएम 24 कैसे आ गया। तो एलसीएम कितना है? 12। अब दूसरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप क्या है, जितना भी टर्म दिया हुआ है सारे टर्म के डिनोमिनेटर को हमको 12 करना है, यही है ना दूसरा स्टेप। तो जितना टर्म है टर्म को लिखो। 5/3 है, -6/2 है, 9/4 है, जितना भी टर्म है सबको लिखो एक लाइन में। 8/2 इतना टर्म है। अब सबके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है? 12 करना है। तो ऊपर है 5, नीचे 3, क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए? 12, क्योंकि एलसीएम 12 है ना, इसलिए 4। तो नीचे जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। तो कितना आ गया? 5 4 20 और 3 4 12। अब फिर वही एक टर्म है 6/2। इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए? 6 नीचे करेंगे, 6 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 6 2 जा, या 2 6 जा 12, और 6 6 जा 36। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसी तरह से आया 9/4। बताओ क्या मल्टीप्लाई करोगे? जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ताकि बैलेंस रहे। तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27। चलो इसमें बताओ क्या करोगे 12 हो जाए? 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी हमको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 6 जा 48, 2 6 जा 12। तो जितना भी मेरे पास टर्म था सारे टर्म को हम लिख के सारा डी को हम सेम कर दिए। देखो, इसका भी डिनोमिनेटर 12 है, इसका भी डिनोमिनेटर 12 है, 12 है, 12 है।
सब डी को सेम कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था, जितना भी है सबको एक साथ लिखो। क्या है, 20/12 है, बस एक साथ लिखो, असेंडिंग डिसेंडिंग बाद में देखेंगे। हम जो भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम उस वर्ड को अपने भाषा में उसको लिख लो स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक क्वेश्चन में अगर तुम लिख लोगे, बाकी आगे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे पहला स्टेप था एलसीएम निकालना, तो यहाँ पे लिख दो तुम अपनी भाषा में। स्टेप 1 क्या है, एलसीएम लेना है। स्टेप 2 क्या है कि सारे टर्म को लिखना है, तो लिख दो। यहाँ पे लिख दो स्टेप 2 सभी टर्म को लिखना है। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये सब अपने भाषा में लिख लो, ये हम नहीं लिखवाएंगे। अब जब हम सबका डी सेम कर लिए, तो अब मेरे पास इस टाइप से कोई फ्रैक्शन आता है, तो हमको देखना क्या, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या, छोटा से बड़ा की ओर हमको जाना है। ठीक है, तो हम डी को झाप दो, डी को देखना नहीं, डी मतलब डिनोमिनेटर को नहीं देखना, सिर्फ ऊपर देखो। ऊपर क्या है, 20 -36 27 और 48। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, नंबर लाइन पे सबसे पीछे कौन दौड़ रहा होगा, सोचो सोचो। 20। इमेजिन करो कि एक नंबर लाइन है, उसमें सबसे पीछे कौन होगा। एग्जैक्टली सबसे पीछे कौन होगा, निगेटिव वाला नंबर। तो निगेटिव वाला नंबर कौन सा, ये है, तो इसको सबसे पहले लिखो, -36/12 हो जाएगा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बचा ये तीनों। अब सोचो, इस तीनों में कौन उसके बाद आएगा, इसके बाद कौन आगे दौड़ रहा होगा। 48 तो सबसे बड़ा है ना, तो 48 जब सबसे बड़ा है, तो 48 तो सबसे आगे दौड़ रहा होगा। तो इसके जस्ट बाद कौन दौड़ रहा होगा। अरे भाई, अगर नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ 0 है, तो आगे कौन दौड़ रहा होगा। तुम्हारे पास 3 नंबर दिए हैं, 20 27 और 48। तो सबसे आगे कौन होगा। अच्छा, सबसे आगे 20, उसके बाद होगा 48, उसके बाद होगा 27, है ना। तो क्या तुम बोल रहा था, 20 कैसे आगे दौड़ जाएगा नंबर लाइन पे। अगर ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव साइड है, तो आगे कौन दौड़ेगा सबसे पहले। 48 ना दौड़ेगा यार, गजब है यार। तुमको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि बड़ा सबसे बड़ा 48 है, उससे छोटा 27 है, उससे छोटा 20 है। तो अब हम तुमको बोले असेंडिंग में लिखने, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, निगेटिव नंबर सबसे छोटा होगा। सबसे पहले 36 लिख दिए, 12। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, छोटा मतलब क्या, छोटा से बड़ा, तो पहले छोटा लिखते हैं, ये लिख दिए। इससे इसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा 20 होगा, 20/12 लिख दो। इससे बड़ा कौन होगा, 27 होगा। इससे बड़ा कौन होगा, 48 होगा। नीचे हम 12 लगा दो सबके, हो गया, बन गया। अब फिर से दो को क्या आंसर यहाँ पे लिख देना है क्या। ठीक है, गलत नहीं है, पर आंसर ये भी करेक्ट नहीं है, आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में -36/12 किसको लिखे थे, -36/12 -6/2 को लिखे थे। लिख दो -6/2। 20/12 किसको लिखे थे, 20/12 लिखे थे 5/3 को, 5/3 लिख दो। फिर 27/12 किसको लिखे थे, 27/12 9/4, 9/4 लिख दो। और 48/12 लिखे थे 8/2, 8/2। ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो साइन कौन सा लगाएंगे, कौन सा साइन, ये साइन, पहला साइन, ये या ये कौन सा लगाओगे। फर्स्ट वाला, ये बड़ा हो रहा ना, बड़ा की ओर मुंह कर दो, ये बड़ा है, बड़ा मुंह कर दो। समझ में आया।
इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको करो। इन असेंडिंग। स्टेप बाय स्टेप करना। और हर एक स्टेप के बाद तुमको लिखना है क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ। जल्दी 2 मिनट। जी।
बना। कितना टाइम तुम ले रहा है इसको आसान से बनाने में? चलो हो गया टाइम, भेजो फोटो। अरे वाह भाई, कितना टाइम लेगा तुम इसमें? करो जल्दी। ठीक है।
ये तो रीडो करके लाना ही है, और ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुमको दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कर लिया क्या? तुम सबसे पहला काम किया एलसीएम लेना, ठीक है एलसीएम ले लिया। तुम एलसीएम कितना आया? 12। ठीक है एलसीएम 12, 9/12, 12 20 -20/12, 0/12, 2/12। ठीक है, उसके बाद क्या था? असेंडिंग मतलब, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा 9। अच्छा, तुम ये सारा प्रोसेस सही किया है। उसके बाद टर्म आता है 9/12, -20/12, 0/12, 2/12। अब अगला स्टेप है, तुमको सजाना है इसको असेंडिंग, मतलब हमको छोटा से बड़ा सजाना है, छोटा से बड़ा। असेंडिंग मतलब हो गया। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर को हमको देखना नहीं, नीचे वाले को देखना ही नहीं, इसको भूल जाएंगे। तो ऊपर हम बचा क्या? 9, -20, 0 और 2। ये हमको 4 डिजिट बचा है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है उसको फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद इससे जो बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे, फिर इससे जो बड़ा होगा उसके बाद लिखेंगे। इसी टाइप करेंगे ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इस चारों में सबसे छोटा कौन सा है? मान लो ना 4 डब्बा तुमको दे दिया है, यहाँ पे तुमको सबसे छोटा लिखना है, फिर इससे बड़ा यहाँ होना चाहिए, इससे बड़ा यहाँ, इससे बड़ा इस टाइप से। तो सबसे छोटा कौन सा डालेंगे? 0 सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद बताओ। 2, उसके बाद -20, उसके बाद क्या है? सही है? कहाँ गलती किया तुम? अच्छा, तुमने कहने का मतलब फिर से बताओ, एक एक चांस और देते हैं, कौन होगा? फिर से बताओ क्या लिखे। ठीक है, 2 होगा, उसके बाद -20, 9, 0। क्या ये बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में? बताओ। बताइए। एक चीज बताना, क्या वो कहे ना, मतलब कभी कभी लगता है कि तुम बिल्कुल भी, पता है, तुम एफर्ट घर पे डाल नहीं रहा है। तुम बिल्कुल भी 1 घंटा 2 घंटा बैठ के तुम पढ़ नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तुम लोग को लगता है कि जो है मास्टर सब कुछ कर देगा, हमको कुछ एफर्ट ही नहीं डालना है। तुम खुद से कितना घंटा पढ़ रहा है, क्या एफर्ट डाल रहा है बताओ। अब मेरे इतना एफर्ट डालने से क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा? पिछले साल भी कुछ नहीं बदला, इस साल भी तुम वही गंदा रिजल्ट लेके आया है। तो मेरे एफर्ट से क्या बदलेगा? तुम क्या मेहनत कर रहा है घर पे बैठ के, ये बताओ। कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारा मेहनत पे। एक होता है ना, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं, गलती करो, हम समझाएंगे। पर तुम्हारा जो मेहनत दिखता है ना, झलकता है उसमें ना, गलती भी ना बहुत गंदा गलती दिखता है, एकदम एफर्टलेस मेहनत लगता है। जो बस हो गया हो, आए आए करे, बैठ के चले गए, नोट्स बना लिए, बात खत्म। पूरे साल तुमको यही समझाते रहे, इस बार भी क्लास 8 में भी तुम वही हरकत कर रहा है। तुमको इतना बेसिक कॉमन सेंस तुम्हारे पास नहीं है कि पॉजिटिव और निगेटिव में बड़ा कौन सा हो रहा है। अब तुम्हें पास 4 नंबर दिए हैं,
9 दिए हैं, -20 दिए हैं, 0 दिए हैं और 2 दिए हैं। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तुमको ना। कितना तरीका होता है, कितना चीज होता है, और तुम होमवर्क करके आता है, पता नहीं कैसे करके आता है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। तुम कहाँ से, हम तो सिखाते भी नहीं। इसमें से थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। हमेशा बोले हैं जो निगेटिव नंबर होगा वो छोटा होता है। इतना तो बुद्धि लगाओ। और हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। इतना बुद्धि नहीं है कि नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं बीच में जीरो होते हैं, आगे प्लस होता है, पीछे माइनस होता है, प्लस वाला बड़ा होगा माइनस से। तो जो नंबर माइनस में है सबसे छोटा तो यही होगा ना। -20 कहाँ लिखेंगे, -20 कहीं यहाँ लिखेंगे -20। जीरो कहाँ होगा, जीरो जीरो मेरे पास ये रहेगा। टू कहाँ होगा, टू कहाँ, यही होगा। 9 क्या होगा, 9 टू से आगे होगा, टू से आगे 9 होगा, 9 इस टाइप से हो जाएगा। अब देख लो नंबर लाइन पे सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा 20 है, -20, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 9 है। इसमें क्या तुमको बुद्धि काम नहीं कर रहा। हर समय एक ही चीज को बताओ, एक ही चीज को बताओ। ठीक है, इसको तुम डी को सेम करके ये ले आए। अब अगला स्टेप हम क्या बताए, असेंडिंग ऑर्डर से, मतलब छोटा से बड़ा। तो डी को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखो। ऊपर वाले नंबर को देखो कि कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। और अभी जस्ट बताए थे, अभी हम जस्ट तुमको बोले हैं, पर तुम कॉपी पर नोट नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर रहेगा वही तुमको कॉपी पर नोट करना होगा। अभी क्या बोले कि निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से, या पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर से। तुम नोट किया इस पॉइंट को, नोट करो जल्दी। ये पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, जल्दी लिखो, ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। अब देखो मेरे पास चार डिजिट है, चार ही नंबर है मेरे पास। तुम देखो ना, इस चार में से चार को, एक 9 है, -20 है, 0 है, 2 है। इस चार में सबसे छोटा कौन सा होगा, जो निगेटिव होगा, तो निगेटिव सबसे छोटा होगा, तो -20 डाल दिए। अब मेरे पास तीन नंबर बचा, एक 9, एक 0, एक 2 बचा। इसके बाद कौन सा होगा, तुम देखो ना नंबर लाइन पे। पहले 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 के बाद क्या होगा, 2 होगा। 9 तो इसके बाद ही कहीं ना होगा, 9 कहीं इसके बाद होगा। तो सबसे छोटा -20, इससे बड़ा कौन सा है बताओ। जीरो कहाँ गया। अब बाद में सबके नीचे 12 है तो 12 लगा दो। असेंडिंग में तो सबको ये सिंबल लगा दो असेंडिंग का। क्या आंसर ये सही है क्या।
सही है, पर इसके जगह हम ये लिख सकते हैं -20/12 किसको बनाया है? -5/3 को 5/3 लिख दो। 0/12 किसको बनाया? 0/4 को 0/4 लिख दो। 2/12 किसको बनाया? 1/6 को, तो 1/6 को लिख दो। और 9/12 किसको बनाया? -3/, एक सेकेंड कर दिया तुम जोड़, ये 3/12। ये होमवर्क करके लाना है तुमको। निगेटिव में कंपेयर करना कैसे सिखाए थे? अगर हम कंपेयर करने बोले कि -5, -4, -3, -2, बताओ इन असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे? एक ट्रिक भी बता रहे तुमको, बताओ कैसे करेंगे। चलो पहले तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? कैसे पता तुमको, क्या सोचता है हमको बताओ। ठीक है, अगर नंबर लाइन से देखेंगे तो ये मेरे पास ओरिजिन होगा, ओरिजिन 0, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर, तो इसका कोई काम तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव कोई नंबर है नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव नंबर अगर ड्रॉ करते हैं तो बताओ कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास चलो 4 नंबर, 4 नंबर, ये 4 नंबर का डंडा डाल दिए। अब बताओ इस इसमें से -2 कहाँ पुट करेंगे, -5 कहाँ पुट करेंगे, ये बताओ। यहाँ क्या पुट करेंगे? यहाँ क्या पुट करेंगे? यहाँ क्या पुट करेंगे? यहाँ क्या पुट करेंगे? -2। तब असेंडिंग बोला मतलब कि छोटा से बड़ा। तो आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे पीछे होगा वो छोटा होगा। कौन होगा छोटा बताओ? सबको इधर की ओर दौड़ना है, सबको इधर की ओर दौड़ना है, प्लस की तरफ दौड़ना है, रन करना है इधर की ओर। जो सबसे पीछा होगा वो सबसे छोटा होगा। बताओ। हम्म, सबसे पीछे -2 और सबसे आगे -5 दौड़ रहा है। बताओ। अरे बुर्बक आदमी, बुद्धि क्या बेच क्या है वो क्या? अगर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है आगे की ओर दौड़ रहा है, तो आगे कौन दौड़ रहा है? सबसे पीछे कौन है दौड़ में? तो -5 में सबसे छोटा होगा। जो पीछे होगा सबसे पीछे वही ना सबसे छोटा होगा। तो -5 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -2 हो गया। असेंडिंग के सिंबल है, तो ये बड़ा वाला सिंबल तो बड़ा इधर कर दो, उधर कर देंगे कि बड़ा आगे की ओर बढ़ा जा रहा है। चलो ये बनाओ तो अभी, बना के आंसर बताओ। और इसमें एक ट्रिक भी तुमको बताए थे, इसमें एक ट्रिक भी तुमको बताए थे कि सबसे पहला काम क्या करो, पॉजिटिव सबका साइन हटा दो। तो सबका सब साइन हटा दें, क्या बचेगा? 5 4 3 2, सबका साइन हटा दी। अब बना दो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते कर। एक काम करो, क्या बोल
एक ट्रिक क्या बताया था? अब ये ट्रिक हम बोल रहे हैं, तुमको नोट नहीं करना होगा, तुमको लगेगा वो सुन लेंगे, याद रहेगा हमेशा। जब सारा नंबर निगेटिव में हो, एक तो ये तरीका, ये बेसिक तरीका, ये हमेशा काम आएगा, ये हमेशा तुमको काम आएगा। पर ध्यान में कभी ट्रिक क्या रखना, कैसे करेंगे इसको? जो अगर मान लो सब में से पहले क्या करूं ना, माइनस का साइन हटा दो, तब हमको असेंडिंग ऑर्डर, माइनस साइन हटा के मेरे पास नंबर क्या बचेगा? 5 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा। इसको करना है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या है? 2। इससे बड़ा कौन है? 3। इससे बड़ा कौन है? 4। इससे बड़ा कौन है? 5। कर दिए। ठीक है। अब करना क्या है हमको? सब में माइनस लगाना, सब में माइनस लगा दिए। ठीक। अगर असेंडिंग में बोलेगा तो असेंडिंग में तो ऐसे ही लिखेंगे ना, इससे बड़ा ये तो ये लगा दो साइन, 4 बड़ा 3 से इसका साइन, 5 बड़ा 4 से साइन लगा दिए। पर ये पॉजिटिव में हो गया। निगेटिव में क्या हुआ? इसका उल्टा कर दो साइन को, इसका साइन को क्या कर दे? उल्टा कर दो साइन को। तो हटाओ इसको, साइन को उल्टा कर दो, सब साइन को उल्टा कर दो। और निगेटिव में बोले ना तो निगेटिव सबको लगा दो। ये भी एक तरीका तुमको हम बताए हैं। तो अब ये जो हम तरीका बताए, ये कॉपी पे नोट हो गया, लिख लिया अपने भाषा में, नोट कर लिया? भेजो तो फोटो अभी जस्ट, अभी जस्ट चाहिए, लेट मत करना, अभी तुरंत भेजो फोटो। अभी जो हम ट्रिक बताएं, क्या क्या बताएं बताओ? पहला स्टेप क्या बताएं? सबको पहले पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, मतलब साइन को हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तुम क्या बोल रहा है? तुम्हारे पास बुद्धि है? तुमको समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहा है? पहला स्टेप क्या था कि जितना भी निगेटिव नंबर है सबको पॉजिटिव बनाना है। सबको पॉजिटिव बना लिए। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सबका साइन को हटा दो कुछ देर के लिए। उसके बाद क्या दूसरा स्टेप क्या था? कि जो भी बोल रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग उसको सजा दो। यही था ना दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप क्या था? क्वेश्चन में जो बोला है असेंडिंग या डिसेंडिंग उसमें कर दो। तीसरा स्टेप क्या है? जो भी साइन था उसको उल्टा कर दो। जो भी साइन था उसको उल्टा कर दो। निगेटिव निगेटिव है तो सब में निगेटिव लगा दो। यही नहीं बोल रहे थे? तीसरा स्टेप, 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेप को अभी नोट हो गया। आगे बढ़े फिर। तीनों स्टेप हो गए कॉपी नोट। अपने भाषा में नोट करना है। चलो उसी के बेसिस पे हमको ये सवाल बना के दिखाओ। करो। दूसरा स्टेप क्या था? करो। क्या पूछ रहा है इसमें? असेंडिंग में ना, असेंडिंग में लिखो। तीसरा स्टेप क्या था? साइन को माइनस लगा क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कर दो, समय माइनस लगा दो। चलो बताओ आंसर क्या है? अरे आंसर बताओ ना, आंसर बताओ ना, प्रोसेस करो, आंसर बताओ क्या है? ठीक है। मतलब ये वाला या ये वाला?
ये वाला है, ये वाला। उसके बाद, उसके बाद क्या है, सही है? क्या गलती है इसमें? बताओ। अभी क्या बोलते, सबसे पहला स्टेप क्या था? सारे नंबर को पॉजिटिव बनाओ। तो पॉजिटिव क्या हो गया? 100, 98, 57, 2। दूसरा स्टेप क्या था? जो बोला वो करो, असेंडिंग बोला ना, तो असेंडिंग करो। क्या था? छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या है? 2। उससे बड़ा क्या है? 57। उससे बड़ा क्या है? 98। इससे बड़ा क्या है? 100। ठीक है, तो मतलब सिंबल ये होगा मेरे पास। लेकिन क्या ये हमको क्वेश्चन पूछा है? नहीं। निगेटिव में है तो क्या करेंगे? जब भी निगेटिव में है तो क्या करेंगे? साइन को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज कर देंगे। इस टाइप साइन है तो इधर घुमा दो, इधर साइन तो इधर घुमा दो, साइन को इधर घुमा दो, और सब में क्या लगा दो? माइनस लगा दो। अब तुम अपना आंसर देखो, मेरा आंसर देखो, सेम या डिफरेंट है? तुम कैसे बता दिया फिर बताओ? चलो एक क्वेश्चन और करो, ये गलती नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी डिसेंडिंग करके बताओ। और ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है? जब सारा नंबर निगेटिव में है, तो उसको भी नोट करके लिख देना। हमको आंसर, आंसर हम थोड़ा प्रोसेस नहीं, हम प्रोसेस बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आंसर बताओ क्या होगा? बोलते चलो फटाफट। तुम पहले हमको एक लाइन में बताओ, सिंपल बाद में लगा, पहले एक लाइन में बताओ। ये कहाँ गया?
कहाँ लिखे? बताओ, फिर से करो। गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता दे। -800 फिर -1। सिंबल कौन से डालेंगे? ये पहला वाला या दूसरा वाला? तुम लगाया होगा ना, बताओ। क्या ये सही है? तुम अभी क्या किया ये बताओ ना। तुम अभी 1 मिनट टाइम लिया ना, कॉपी बनाया ना, तुम कॉपी पे क्या बनाया? कुछ बनाया भी है कॉपी पे? तो फिर आंसर हमको बताओ ना, आंसर हमको तो रिजल्ट चाहिए। ये आ रहा है। पहला स्टेप क्या था? ठीक, पॉजिटिव साइन कर लो। 800, 145, 98, 55। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? इसलिए तुम पे गुस्सा करते, पता है? इसलिए तुम पे गुस्सा आता है और गुस्सा करते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? तो किस ऑर्डर में बोला गया सवाल में? क्या मतलब है डिसेंडिंग? बड़ा से छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 800। इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा इस तीनों में कौन सा, चारों में कौन सा 45 है? इस चारों में कौन छोटा है? क्या बेवकूफ आदमी हो भाई। इसके बाद इससे 10 छोटा कौन सा है इस चारों में से? 1 तो सबसे छोटा है, सब में से 1 छोटा है। 800 के जस्ट नीचे कौन होगा छोटा? क्यों? उसके बाद? उसके बाद 45। ये है जब पॉजिटिव में होगा, है ना? ये सिंबल लगाएंगे, यही लगाएंगे ना। पर क्या हमसे ये पूछा है क्या? सब नंबर निगेटिव में साइन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। साइन को उल्टा कर देंगे, और हर एक नंबर निगेटिव में तो निगेटिव लगा देंगे। यही था ना? तो फिर गलती क्यों हुआ ये बताओ पहले। 4-5 बार तुमको समझा दिया, फिर गलती क्यों हुआ? होमवर्क नोट किया? नोट हुआ होमवर्क? क्या दिए थे होमवर्क? ये नोट किया? हो गया। और जो रीडू था, रीडू उसको फिर से करके आना है। और कल गलती नहीं होना चाहिए। हम बहुत 2 तरीका से बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। जो भी होमवर्क होगा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को हम देखेंगे। चलो ठीक है।